क्या आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण अर्थात त्रिकोणमिति के आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं या उनसे बनने वाले प्रश्नों को बनाने में आप थोड़े बहुत दिक्कत नहीं आते अथवा आप इसको पूरी तरह से नहीं जानते? सीडीएस में, एसएससी में, रेलवे में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल शांति से आज हम इस वीडियो में इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले देखिए कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अर्थात पहचान। इसकी त्रिकोणमिति की क्या पहचान है? पहला वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो यानी कि अनुपात के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम उसी अनुपात से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और साइन कोस में क्या संबंध होते हैं, गुणनफल के रूप में, भागफल के रूप में, वर्ग के रूप में, उसको हम देख लेंगे। और ये दो चीज यदि आपको ध्यान है तो फिर कहीं पर मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होती है। वैल्यू वाला मान तो बिल्कुल आसान होता है, जैसे साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री का जो निकालते हैं वो तो बिल्कुल आसान होता है। मेन होता है यही आइडेंटिटी से जब प्रश्न पूछा जाता है तब बहुत झमेला करता है। तो आइए देखते हैं होता क्या। देखिए, ऐसी त्रिकोणमितीय समानता जो हर उपयुक्त के लिए कोण के लिए समान हो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण या आइडेंटिटीज कहलाता है। अब हम आपके स्क्रीन पे दो चीज लिख रहे हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो स्पष्ट सी बात है, थीटा क्या होगा? साइन कितना का मान होता है? 30 का कि 60 का? बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो साइन का मान बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन थीटा या 1/2 जो लिखिए साइन थीटा का, साइन थीटा का मान हम पुट कर लेंगे तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। लेकिन यदि यही यहां पर लिख दे कॉस थीटा बराबर 1/2, तब क्या होगा? सो बताइए, तब क्या होगा? तब तो मामला पलट जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा? तो कॉस साइन का उल्टा होता है, तो कॉस यहां थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। सेम चीज है, 1/2 ही है, लेकिन यहाँ थीटा का मान अलग हो गया, यहाँ थीटा का मान अलग हो गया। तो ये सर्व समीकरण नहीं हुआ, ये समीकरण हो गया, इक्वेशन हो गया, जिसको अलग अलग हम कर सकते हैं। चलिए, अब सर्व समीकरण क्या कहता है? सो देखिए, वो कहेगा कि उसका यह परिभाषा है कि थीटा का मान कुछ भी रखिए, वो इक्वेशन को, पूरे समीकरण को समान कर देगा। कैसे? सो देखिए, अब यहां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक सर्व समीकरण। अभी कैसे हम इसको सिद्ध करें? तो साइन थीटा बराबर 30 डिग्री लीजिए, 30 डिग्री जो अभी लिया था, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, 4 प्लस 3/4, 4/4 एक हुआ। ये सर्व समीकरण यही बात कहता है कि थीटा का मान कुछ भी हो जाए, ये पूरा वैल्यू जो है वो बराबर होगा, इक्वेशन जो होगा वो सही होगा, और जब ये सही है तब ये सर्व समीकरण कहलाएगा, नहीं तो वो सर्व समीकरण नहीं कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो अब है कितना? एक चीज और ध्यान रखिए कि आप इसको, मतलब जो भी हमने आपको बताया, आप इसको ऐसे भी सिद्ध कर ले सकते हैं, या आप कीजिएगा, हम नहीं करेंगे, आप ऐसे ही कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए बी सी, यहाँ ये और ये थीटा, इस कोण के लिए ये पी हो गया, ये एच हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब होता कितने प्रकार का? तो सर्व समीकरण जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, वो मैं नहीं कहूंगा। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा बता सकते हैं? 1 प्लस tan की कॉट हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण होती,
ये तीन ही होती हैं और इन्हीं तीनों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इस तीनों को यहाँ पे सिद्ध करते हैं। थीटा बराबर ले लीजिए पी बाई क्यू, क्यू बाई सॉरी पी बाई एच, एच बाई बी, बी बाई एच, कुछ भी लेके आप सिद्ध कीजिए, देखिए उतना ही होगा। एक चीज और कुछ इसमें ध्यान रखिएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा यदि साइन थीटा लिया जाए साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, होगा या नहीं होगा? यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरा के उल्टा होते हैं। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1, इसको ध्यान रखेंगे। तो टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना? 1। ये तीन को एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे और ये तीनों को आप कैसे कर सकते हैं, यहां से भी सिद्ध कर सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू ले लीजिए लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा का वैल्यू ले लीजिए कर्ण बटा लंब, देखिए दोनों एक होता है कि नहीं होता है? एक हो जाता है। और यहां से भी एक होगा और थीटा का मान से रखने से भी एक हो जाएगा, यानी कि हम इसको कहीं से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं कि चीजें कैसे बदल जाती, किसी को लोग नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि ये ऐसे कैसे होता है। ये मूलभूत चीज हुई, मूलभूत मतलब फंडामेंटल चीज हुई और इसको ध्यान रखने से सारी चीजें आपकी हल हो जाएगी, बनना चाहिए। चलिए अब इससे प्रश्न कैसे बनते हैं सो मैं देख लेता हूँ, हटा देता हूँ पूरे को, वो रहने देता हूँ, वो भी हटा दो, नहीं वो भी हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं। इसको आपने ध्यान रख लिया होगा। अब ध्यान कैसे रखना है सो मैंने बताया, आप सिद्ध कर लीजिए एक बार यदि आप घर पे बैठ के प्रूफ कर लिए ये कैसे होता है पी बाई एच, एच बाई बी करके, कभी लाइफ में आप नहीं भूलिएगा। और हाँ, सीखते समय बड़ा ढंग से सीखिए, बहुत लोग बेढंगा की तरह सीखते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है, जिंदगी भर सीखते रहिएगा, परीक्षा सब पार हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर, प्रश्न है यदि cos थीटा बराबर 1/√5, जहां मतलब थीटा जो है वो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है तो मतलब तब प्रश्न क्या है, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भाग, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी दिया हुआ, क्या क्या ऑप्शन है, 4/3, 4/3, माइनस 4/3, माइनस 3/4 डी नल। ये प्रश्न है, यदि अभी हमने जो आपको इक्वेशन सारा चीज समझाया उस पे बना हुआ एक प्रश्न है और ये सीडीएस में पूछा है, सीडीएस में ये पूछा है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाए, अब हम इसको कैसे बनाए, तो देखिए जब हम इसको बनाएंगे तो अलग अलग आना होगा। अब यहाँ पे एक कॉस थीटा दिया हुआ √5, tan का पूछता है, कॉस से tan का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता, कॉस से सेक में जाइए, सेक से फिर tan में आएगा। तो चलिए पलट लेते हैं। तो यदि हमने पढ़ा था cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो रख दीजिए cos थीटा बराबर 1/√5 इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसलिए सेक थीटा बराबर कितना, √5। हुआ या नहीं हुआ शो बताइए, हो गया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब ये इक्वेशन पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, हो गया नहीं होगा, तो tan थीटा बराबर √ सेक स्क्वायर थीटा -1 हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं और हम इसी पर अब इसको बैठा देते हैं। tan थीटा बराबर
सेक का वैल्यू कितना किए थे, √5, अंदर √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 है खाली होगा, स्क्वायर नहीं होगा। tan थीटा बराबर अंदर √4 बराबर 2। अब tan थीटा का मान 2 आ गया, अब 2 आ गया तो रख दीजिए सबका 2 × 2 बटा, इसका मान अब इसमें रखना है 1 - 4, 2 दूनी 4 बटा -3, यानी कि -4/3 जहां पे है आप इसको आंसर लगा लीजिए, बना। तो इस तरह से आपको शुरुआती समय में इक्वेशन को, देखिए हमने सूत्र लिख के बताया आपको, आप भी जब परीक्षा शुरुआत में सीखेंगे, शुरुआत में मतलब घर पे अभ्यास करेंगे तो सूत्रों को लिख लिख के ही अभ्यास करेंगे। इससे क्या होगा कि आप फटाफट चीजों को समझ लेते हैं, बस समझ रहे हैं ना, चीजों को समझने लगते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये भी उसी तरह का है, ये एसएससी में पूछा हुआ है, जो भी उदाहरण लिए हैं पूछा हुआ है, ताकि पूछा हुआ से क्या होता है कि पिछला बना भी लिए और हम अपना सीख भी लिए। cot थीटा बटा 1 - sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। बात समझ रहे हैं? अब इसको कैसे हल करें, तो देखिए भैया ये हम पहले ही बोले सर्वसम का है, सैकड़ों आदमी सैकड़ों तरह से हल कर देगा। अब इसको साइन है तो सबसे आसान होता है कॉट सेक को साइन फाइन में बदल देना, तो हम इसको बदलना शुरू कर देते हैं। कॉट थीटा है तो हम पहले इसको कॉट थीटा रहने देते हैं, कॉट थीटा बटा 1 - साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सो बताइए। हम लोग इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए आइए अब एक स्टेप और आते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, इसको बदले, इसको हमने बदला यहां साइन थीटा बटा 1 - साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, भिन्न का जोड़ कर दिए, सिंपल एकदम भिन्न का जोड़ कर दिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहने दिए। देखिए ध्यान दीजिए, हमने कॉट को इस तरह से बदल लिया और इसको ऐसे कर दिया, और हाँ एक मिनट, ये वैसे नहीं, ये कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, हम उसको tan पकड़ लिए थे। चलिए ठीक है, यहां आ गए। अब इसको क्या करें, तो आसपास की बात है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा, तो ये इसको ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर भेज दीजिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना कि अलग चीज होगा, सो बताइए। यदि आपको, अच्छा देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सो बताइए, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब इसको वैल्यू क्या होगा, अभी पीछे जो हम आपको उदाहरण दिखाए थे, सॉरी शुरुआत बताए थे, वहां देखिए तो हो जाएगा भैया, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा, कट गया दोनों, तो बच गया 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, जहां कोसेक थीटा है हम वहां टिक लगा लेंगे। माना कि दिक्कत हुआ, तो नहीं दिक्कत हुआ। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं, बना रहे हैं, तब ना देरी हो रहा है। दूसरा बात है कि देरी कभी नहीं होता है, ये मत समझिएगा कि परीक्षा में हम बनाने बैठेंगे हमको देरी होगा, देरी नहीं होता। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न दिए जाते हैं कि आप आसानी से बना सकते हैं। देरी आपको तब होती है जब आप पढ़ने में देरी कर देते हैं या ऑप्शन समझने में देरी कर देते हैं, मैं तो बनाने ही नहीं आती है, कौन सा सूत्र कब अप्लाई करिए नहीं आता, तब देरी होता है, और यह तभी खत्म होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। एक और प्रश्न को फटाफट देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी आपका एनडीए में पूछा है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि त्रिकोणमिति में जब प्रश्न आते हैं तो बहुत सा प्रश्न जो होते हैं वो सिर्फ
उसी ऑप्शन को संतुष्ट करने के लिए आते हैं। बनाने को बहुत सारा हल हो सकता है, क्योंकि क्या है हम जैसे चाहेंगे इसके मान को बदल सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या कॉस को हम सेक में बदल देंगे तो उसका भी वहां पर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 बटा कर देंगे तो वो भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आपको जब परीक्षा में बैठेंगे तो देखना पड़ता है कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 4 थीटा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब ये कैसे बनाए, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है ना, प्रश्न तो यही है, बात समझ रहे हैं, प्रश्न यही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस सॉरी ए स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आ गया ना, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा, देखा होगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा। कुछ किए, कुछ नहीं किए, इसका वैल्यू यहां लिख दिए, इसका वैल्यू यहां लिख दिए, क्योंकि ऑप्शन में हमको वही दिखा हुआ। अब इसको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, जहां पर भी tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा आ रहा है हम उसको लगा देंगे, अब गया आपका उत्तर। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस तरह से इन चीजों को, त्रिकोणमितीय सर्वसैमिका को आप देख समझ और बना सकते हैं। अब क्या करना है, अब यदि आप अपने पास पाठ्य पुस्तक है वहां पे जाइए, इसी तरह से चीजों को सूत्र लिख लिख के, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, सूत्र लिख लिख के बनाना है शुरुआती समय में। जिन्हें सूत्र आती है या जिन्हें इस तरह की चीजें आती हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी डाउट है कि सूत्र में हम गड़बड़ा सकते हैं, जरूर कीजिए। क्यों, क्योंकि त्रिकोणमिति में यदि सूत्र नहीं आती है तो बनेगा आपसे नहीं, वो बहुत दिक्कत करेगा। और नहीं तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आइए, जहां पे आपको मैथ एक्सप्रेस के नाम से मिलेगी, वहां पे आपको मैं मैथ ही नहीं देता हूँ, जीएस पढ़ने के लिए, लेख पढ़ने के लिए सब चीजें देते रहता हूँ, ताकि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है परीक्षाओं के लिए वो दीर्घकामी रूप से बढ़ते जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए